महाराष्ट्र के पावर पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में हुए दुखद निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। इस घटना ने महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अजित पवार के जाने के बाद सियासी विरासत की जो जंग शुरू हुई है उसने मुंबई से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। और इस हलचल के बीच सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी में क्या अजित पवार की एनसीपी टूट भी सकती है? क्या एनसीपी के दोनों गुट एक हो सकते हैं, दोनों में विलय हो सकता है? या फिर क्या फडणवीस सरकार संकट में है, सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? आज पावर पॉलिटिक्स में हम करेंगे हर दावे का पोस्टमार्टम। कल हमने पावर पॉलिटिक्स में आपसे कहा था कि अजीत पवार के चले जाने के बाद शरद पवार शांत नहीं बैठेंगे और अजीत पवार की एनसीपी को रिक्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की कोशिश हो सकती है। और आज ये कोशिश सामने आ गई। इसके लिए दो तरफा हवा देने की कोशिश शुरू हो गई है। एक अजीत पवार वाली एनसीपी के भीतर से शरद पवार के साथ विलय की आवाज उठाने की, तो दूसरी तरफ शरद गुट की तरफ से अजीत पवार की अंतिम इच्छा और विलय का दावा कर दिया गया है। तो इसे लेकर क्या खबरें आई हैं आपको हम डिटेल में बताएंगे और समझेंगे कि कैसे शरद गुट विलय को लेकर अब जी तोड़ कोशिशों में जुट चुका है। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि किस तरह अजित गुट भी चौकन्ना है और पार्टी को बचाने की जद्दोजहद में जुट चुका है। एनसीपी नेता जल्द से जल्द पार्टी का चेहरा तय कर देना चाहते हैं ताकि किसी को कोई मौका न मिले, कोई विरोध न हो और न पार्टी में दो फाड़ हो, न कोई कंफ्यूजन हो। तो क्या हो रहा है इसको लेकर के अब एनसीपी में हलचलें तेज हो गई हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल पड़ा है और इसी सिलसिले में आज एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। छगन भुजबल दिग्गज एनसीपी के थे, इसमें सुनील तटकरे थे और सबसे ज्यादा प्रफुल्ल पटेल थे, जो सीएम आवास में लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक रुके। कल एनसीपी विधायकों की अहम बैठक भी होने जा रही है। तो माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। लेकिन इसके पहले तमाम समीकरण सेट किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर जहां जहां से फूट के या फिर विरोध के आसार हो सकते हैं उस सब को सेट किया जा रहा है। तो बैठक के बाद बाहर निकले प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजित पवार की मौत के बाद डिप्टी सीएम और विधानसभा में पार्टी के नेता के तौर पर अब अजित पवार की जगह कौन लेगा, सवाल यह है पार्टी के सामने और इसी को लेकर के चर्चा भी जरूरी है और हम जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा प्रफुल्ल पटेल ने। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बहुत सारी उनके घर की भी जो प्रक्रिया है, विधि है, वो उसको हम पूरा करने के लिए उनको समय दे रहे हैं। मगर हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्ट हैं, पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। जी हां, और जो बात हमने आपको कल पावर पॉलिटिक्स में कही थी उस पर आज छगन भुजबल ने भी मुहर लगा दी और खुद प्रफुल्ल पटेल ने भी मुहर लगा दी। भुजबल ने आज साफ किया कि विधानसभा में पार्टी का चेहरा सुनेत्रा पवार ही होंगी। कम से कम पार्टी के स्तर पर यह अब तय हो चुका है और ये प्रस्ताव भी उनको दिया जा रहा है। अब तय करना है पवार परिवार को, सुनेत्रा पवार को, लेकिन पार्टी की तरफ से इसको तय मानिए। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये अहम बात है कि कल अंत्येष्टि के तुरंत बाद खबर आई कि तमाम ये दिग्गज नेता एनसीपी के सीधे पहुंच गए सुनेत्रा पवार से मिलने और ये प्रस्ताव रख दिया कि वो उप मुख्यमंत्री का पद संभालें। और आज सुबह से ही एक्टिविटी शुरू है।
अब इसको समझिए कि इतनी तेजी से एनसीपी के नेता क्यों एक्टिव है। क्योंकि दबाव है दूसरे खेमे की तरफ से, यानी शरद गुट की तरफ से, जो अंदर खाने खबरें छन कर निकल आ रही हैं। शरद पवार एक्टिव हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति पार्टी के भीतर बन रही है। और इससे जुड़ा आज जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो अंतिम इच्छा वाला है। शरद गुट के दिग्गज नेता अनिल देशमुख ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। दावा यह है कि अपने निधन से महज कुछ दिन पहले अजित पवार शरद पवार गुट से मिले थे और दोनों गुटों के विलय पर सहमति बन चुकी थी। हालांकि इसके बारे में कभी भी अजित पवार ने खुद सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा, अंदर खाने खबरें जरूर आ रही थी। लेकिन अब दावा पेश कर दिया अनिल देशमुख ने कि ये बातें हो गई थी, सहमति बन गई थी और अंतिम इच्छा यही थी। यानी कि एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है शरद गुट ने। अब सियासी हलकों में चर्चा है कि अजित पवार घर वापसी चाहते थे और अब इस इमोशनल कार्ड के बाद अजित गुट के कई विधायक भी दुविधा में हैं। सुनिए अनिल देशमुख ने क्या अपने बयान में आज कहा है। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब एक बात आगे बढ़ेगी नहीं।